श्रीमान राजकुमार जी तोगड़िया। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश जी दहिया साहब, मंच पर विराजे सभी अतिथिगणों, मेरे सामने विराजे हुए आशीसर ब्लॉक के माता स्वरूप महिलाएं जो बैठी हैं, बहनें, भाइयों, सबका इस मंच की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये जो गरीब की दुनिया संस्था है, इसके संस्थापक रमेश जी ने जो इस संस्था का निर्माण किया, स्थापना की, नंद किशोर जी टेलर हैं, परमेश्वर जी इस संस्था के सचिव हैं, इन्होंने मिलकर जो मुहिम चलाई, ऐसी शायद झुंझुनू जिले में इस प्रकार से कार्य करती हो मैंने कोई संस्था नहीं देखी। तो सर्वप्रथम मैं इन सबको, इनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये मुहिम जारी रखें। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, पहले भी मैं आता रहा हूं और रमेश जी ने जब भी मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी मैंने निभाने का प्रयास किया और आगे भी मैं प्रयास करता रहूंगा इस संस्था के लिए। और जो विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए ये संस्था बहुत ही आगे जाकर के कार्य करती है। तो ऐसा जो इनकी सोच है, इनको मैं इनकी सोच को नमन करता हूं। आज की दुनिया में और आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं, जब पूरा परिवार भली प्रकार से भरा होता है, सब विद्यमान होते हैं, तो भी घर चलाना मुश्किल होता है। और मैं सलाम करता हूं उन विधवा महिलाओं को जो अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। समाज में न जाने किस प्रकार की समस्याएं आती है, सब जानते हो, उनका सामना करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए अपने परिवार को आगे ले जाने का कार्य करती हैं। और जो दिव्यांग बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जब हम कोई भी व्यक्ति सभी अंगों से परिपूर्ण होके भी आज की परिस्थितियों का सामना करना बहुत ही मुश्किल समझते हैं, उसमें एक या दो अंगों के अभाव में भी ये संघर्ष करके आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो मैं इस मंच से यही कहूंगा कि आप अपना हौसला जो है उसका अफजाई हौसला बढ़ाए रखें। और जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी हैं, वो आपकी मदद को हर समय तैयार रहेंगे। मंच पे सरकार के नुमाइंदा हमारे राजेश जी हैं, बैठे हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा इनसे कि एक तो अपनी सरकार में ये चाहे मीटिंग में रखें, ये बातें जो पदाधिकारी होते हैं इनकी मीटिंग होती है उनमें रखें कि जो विधवा पेंशन जो दी जाती है आज के महंगाई के जमाने में बहुत कम है, तो मेरे ख्याल से 3000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि उसे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन है, वो भी कमी है, तो उसे भी बढ़ाने का प्रयास करें। और ये प्रस्ताव जब भी जिला कमेटी की मीटिंग हो या राज्य कमेटी की मीटिंग हो, उसमें इस संस्था की ओर से रखने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी समस्या कब आती है, जब संघर्ष कर रहे हैं लोग, चाहे दिव्यांग परिवार हो, चाहे विधवा महिला हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब होनहार बच्चे हैं और उनका सिलेक्शन जब मान लो नीट में, IIT जैसी परीक्षाओं में हो जाता है, उसके बाद समस्या आती है फीस की, जो इस वर्ष इतनी बढ़ा दी गई है, गरीब के बस की बात नहीं रही। सरकारी कॉलेजों की भी बहुत बढ़ा दी गई है। तो कृपया इस ओर विचार करें कि एक गरीब का बच्चा है, ये सब गरीब ही होते हैं, दिव्यांग मेहनत करके कमा रहे हैं,
विधवा महिला वो मुश्किल से घर चला पा रही है। जो फीस मेडिकल कॉलेज की 2-2 हजार होती थी, आज 1-1.5 लाख हो गई। उसके बाद में 1-1.5 लाख रुपए हॉस्टल खर्चा, खाना खर्चा वो आ जाता है, तो गरीब कैसे पढ़ा पाएगा। तो मेरा निवेदन है इस मन से कि जो फीस बढ़ाई गई है उस पर विचार करें और उसे कम करवाएं, या फिर ऐसे जो लोग हैं उनके लिए नाम मात्र की फीस। मैं तो ये कहूंगा कि अगर फीस लेनी जरूरी है तो जो विधवा महिला है, दिव्यांग है, उनसे फीस के नाम पर केवल 1 रुपया लिया जाए। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्ता बहुत है। अंत में मैं यही बात कहूंगा कि ये जो पुण्य का कार्य कर रही है ये संस्था, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं, और हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे हम उस समय आगे तैयार मिलेंगे। रमेश जी को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे लिए जो भी आप समझते हो उचित जो भी कार्य वो बताने का कष्ट करते रहें, और हम उन्हें संपन्न करवाने के लिए या करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद।